राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में 8300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने रामनवमी की शुभकामना दी और खुद को सौभाग्यशाली बताया कि उन्हें रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना करने का अवसर मिला। पीएम ने कहा कि इन रेल और सड़क परियोजनाओं से तमिलनाडु में कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलेगा। आज रामनवमी का पावन पर्व है। अब से कुछ समय पूर्व अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और आज रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं रामेश्वरम की इस पवित्र धरती से समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, I feel blessed that I could pray at the Ramanath Swami temple today. On this special day, I got the opportunity to hand over development project worth 8,300 crore rupees. These rail and road projects will boost connectivity in Tamil Nadu. I congratulate my brothers and sisters in Tamil Nadu for these projects. Friends, this is the land of Bharat Ratna Dr. Kalam. His life showed us that science and spirituality complement each other. Similarly, the new Pamban Bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. I thank our engineers and workers for their hard work. This bridge is India's first vertical lift railway sea bridge. Big ships will be able to sail under it. Trains will also be able to travel faster on it. I just flag off a new train service and also a ship a short while ago. Once again, I congratulate the people of Tamil Nadu for this project. आज भारतीय जनता पार्टी अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को स्थापित भाजपा ने भारतीय राजनीति में अहम स्थान बनाया है। इस खास मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ध्वजारोहण किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में भाजपा की उपलब्धियों और उसके राजनीतिक सफर पर प्रकाश डाला। हमने हमेशा देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और अपने आप को आखिरी में रख करके इस सिद्धांत का अनुपालना की है और देश हमारे लिए हमेशा प्रथम रहा है और रहेगा। आज सरकार के माध्यम से हम दिल्ली की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करने वाले हैं। आज पूरा संगठन एकजुट होकर के समाज के जितने भी वर्ग दिल्ली में रहते हैं उन सब के हितों की रक्षा करते हुए सरकार काम करे और उसमें
हम सब मिलकर के अपनी पार्टी के सिद्धांतों को उसमें लागू करेंगे। हमारे जितने मार्गदर्शक रहे, आदरणीय पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबने जिस तरीके से हम सबको गठित किया कि हमें समाज के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है कि समाज हित में अपने आप को रमा देना है। आज दिन के 15-15, 16-16 घंटे पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। हमारी प्रदेश की टीम, आदरणीय अध्यक्ष जी, सब लोग लगे हैं कि कैसे दिल्ली को इसके वापस जो वैभव था उस पर लौटा पाए। और हम सब एक बार फिर से इस ध्वज के नीचे खड़े होकर ये प्रण लेते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्यों में अपने आप को सदैव लगा के रखेगी, काम करेगी और सदैव देश का नाम रोशन हो, भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा की 46वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों को शुभकामना दी और रामनवमी की बधाई दी। नड्डा ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक आंदोलन है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को याद करते हुए कहा कि भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के माध्यम से आगे बढ़ाया है। आज एक ऐतिहासिक दिन है जब हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी ओर से और पार्टी के सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबको स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज रामनवमी भी है, इसलिए रामनवमी के भी शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर आप सबको रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोग राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में, एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में इस सफर में अपने आप को शामिल करते हैं। और इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारी यात्रा 1951 में राजनीतिक आंदोलन की शुरू हुई। वह यात्रा जनसंघ के रूप में, भारतीय जनसंघ के रूप में यात्रा शुरू हुई। राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए 77 में कुछ समय के लिए हम जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर अपने वैचारिक वैशिष्ट्य को लेकर 6 अप्रैल 1980 को फिर से हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। घना बादल कितना था, परिस्थिति में कहीं भी सूरज की किरण दिखती नहीं थी, लेकिन हमारे नेताओं की दृष्टि में स्पष्ट था कि हमारा रास्ता सही है और इसलिए उसी से हम ताकत लेकर के आगे बढ़ते चले गए। और आज हम नहीं, हमारे विरोधी भी पार्लियामेंट में भी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी द सर्टिफिकेट इज नॉट गिवन बाय अस, इट इज गिवन बाय देम। वो कटाक्ष हमारे ऊपर जरूर करें, लेकिन वह भी इस अलंकार के साथ कहते हैं कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कई बार हमको देखना चाहिए कि हमारे विरोधी भी हमारी ताकत को किस तरीके से पहचानते हैं। ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम वोट की खातिर इधर से उधर डिगे नहीं। हम सत्ता को पाने के लिए हमने कोई समझौता किया, विचारधारा के साथ समझौता किया या विचारधारा को डाइल्यूट किया, ऐसा हमारी यात्रा में नहीं हुआ। ये अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक अधिष्ठान पर अपने आप को अडिग रखा है और उसी पर ताकत के साथ आगे बढ़ती है। दिल्ली में रोहिंग्या मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच फिर से तकरार तेज हो गई है। किराड़ी से विधायक अनिल झा वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि रेखा सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों को दाखिला दिलवाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय बच्चों का हक मारा जा रहा है और केंद्र सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। अनिल झा ने दावा किया कि करावल नगर के स्कूलों में लगभग 10 रोहिंग्या बच्चों का एडमिशन हुआ है और बीजेपी को इसे गलत साबित करने की भी चुनौती दी। अभी हमारी जानकारी में ये आया है कि दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में वहाँ के
स्कूलों में 10 के आसपास रोहिंग्या स्टूडेंट्स को, रोहिंग्या जो यहाँ पर लाए गए, उनको एडमिशन दिया गया है। इन अवैध विदेशियों को, जिन्हें रोहिंग्या के नाम से जाना जाता है, रोहिंग्या क्षेत्र से ये संबंधित हैं या बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम से भी इनके बार बार भाजपा के प्रवक्ता या उनके पॉलिसी मेकर पुकारते रहे हैं। आज उनको एडमिशन दिया गया है। मैं चुनौती देता हूं, अगर जो मैं बात कह रहा हूं अगर वो गलत है तो वहां पर जो विधायक और जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो साबित करें कि ये गलत है। उन 10 जो स्टूडेंट्स को वहां जो एडमिशन दिया गया है, जो भारत के बच्चों का हक मार करके उनको एडमिशन दिया गया है, ये किस नियम और कायदे में आता है और क्यों दिया गया है। उसके बाद हरदीप पुरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो साफ साफ अपने ट्वीट पर भी कहते हैं कि हम रोहिंग्याओं का वेलकम करते हैं, हम उनको भारत के अंदर स्वागत करते हैं और जो टेंट्स में रह रहे हैं उनको टेंटों से हम शिफ्ट करेंगे ईडब्ल्यूएस के फ्लैटों में। ये बकरवाला के आसपास जो फ्लैट्स है वहाँ पर जो है हज़ारों फ्लैट जो हैं उनको दिए जाएंगे। ये ट्वीट हुआ है हरदीप पुरी जी का, जो उस पर वो वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम रोहिंग्यास को सारी सुविधा देंगे। यानी कि भारत के जो गरीब है, दलित है, माइनॉरिटी है, उनकी चिंता छोड़ करके रोहिंग्यास की चिंता जताते हुए या उनका समर्थन करते हुए या उनको दिल्ली में बसाते हुए, देश के अन्य हिस्सों में बसाते हुए ये वहाँ के बच्चों के एडमिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भारत के जो बच्चे हैं, जो दिल्ली के जो गरीब क्षेत्र के बच्चे हैं, अनथराइज कॉलोनी के हैं, स्लम बस्तियों के हैं, आपका झुग्गी बस्तियों के जो बच्चे हैं, उनकी चिंता को छोड़ करके रोहिंग्यास को लेकर के जो इतनी सॉफ्ट पॉलिसी या उनके समर्थन में जो केंद्र सरकार उतरी है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है और हमारे पास पुख्ता जानकारी है, इन 10 बच्चों का करावल नगर के स्कूलों में एडमिशन दिया गया है। केंद्र सरकार की सुरक्षा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी है, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज उनकी हैं, देश की खुफिया एजेंसी केंद्र सरकार की है। उसके बाद हजारों की संख्या में रोहिंग्या दिल्ली तक पहुंच गए। आखिर उनको केंद्र सरकार यहाँ पर क्यों बसाना चाहती है, उनके स्कूलों में उनको स्टैब्लिश क्यों करना चाहती है, उनको यहाँ पर अलग अलग जगह पर स्टैब्लिश क्यों करना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हरदीप पुरी जी का ट्वीट है, जो वो कह रहे हैं कि हाँ हम उनको वेलकम करेंगे, उनको यहाँ लाएंगे, उनको यहाँ बसाएंगे और उनको घर देंगे। जबकि दिल्ली के अंदर बेघरों की संख्या, जो गरीब बेघर हैं, जो भारतीय हैं, उन सबके आवास की शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं हुई है। लेकिन रोहिंग्या की इतनी चिंता कर रहे हैं, इसका हमें बेहद खेद है। और केंद्र सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप संसद में, सड़क पर और अपने संगठन में कुछ बात करते हैं और आपके मंत्री कुछ बात करते हैं और दिल्ली में उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और तरीके से होता है। तो इस रोहिंग्या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो एडमिशन दिया गया है, हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और दिल्ली की जनता को और देश की जनता को इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप होलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा कि लोग पार्टी के सुशासन के एजेंडे को देख रहे हैं और इसकी झलक पिछले वर्षों में उसे मिले ऐतिहासिक जनादेश में दिखाई दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वह सभी धार्मिक, सामुदायिक और सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय करके वक्फ अधिनियम के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जन समस्याओं के निस्तारण और पीड़ितों की मदद में तत्परता दिखाने का आदेश दिया।
उड़ीसा उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय से हाल में स्थानांतरित किए गए 2 न्यायाधीश सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी के अवसर पर पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में राम मंदिर की आधारशिला रखी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं के प्रयासों को दी। रामनवमी के जुलूसों के लिए कई राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं तथा संवेदनशील क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट से जुलूस निकलने की इजाजत मिलने के बाद रामनवमी का त्योहार शोभा यात्राओं और जय श्री राम के नारों के साथ शुरू हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने मजाक के बाद विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाए। नवमी तिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया और मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वासंती नवरात्रि का समापन कन्या पूजन के साथ सौभाग्य की भावना से हुआ। सीएम योगी ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में मातृशक्ति के प्रति सम्मान की भावना वासंती और शारदीय नवरात्रि में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अंत में उन्होंने मां भगवती को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को श्री राम नवमी की शुभकामना दी। मित्रों, वसंतीय नवरात्रि की आज 9वीं तिथि है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली पावन तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है। और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज 9वीं की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होता और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो,
किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए, यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की इस तिथि पर मैं जगत जननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए देवी स्वरूपा इन कन्याओं के पूजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। आज की पावन तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिन से भी जुड़ी है। इस अवसर पर मैं रामनवमी की हृदय से बधाई प्रदेशवासियों को देता हूं। प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति देता हूं। क्रेडा रायपुर में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। सीएम ने सभी को रामनवमी की शुभकामना दी और ऊर्जा क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सोलर एनर्जी को भविष्य के लिए अहम बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ग्रीन एनर्जी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। साथ ही हाल ही में आयोजित एनर्जी समिट में मिले निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से काम करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। आज का ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, पावन दिन भी है। आज रामनवमी है, इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और ऊर्जा ऐसा ये सेक्टर है जिसके बिना आदमी एक कदम आगे नहीं चल सकता। हर चीज में बिजली चाहिए। घर में पानी हो तो बिजली, मोबाइल चार्ज करना है तो बिजली, पंखा, कूलर, एसी, हर चीज में, टीवी, सबके लिए एनर्जी चाहिए। ऐसा ये पावर सेक्टर है और उसमें ये जो आपका अक्षय ऊर्जा ये क्षेत्र है, ये सोलर का क्षेत्र है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ग्रीन ऊर्जा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और पिछले समय हमारे इस प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ठीक से काम नहीं हुआ। आज अगर हम लोग और प्रदेश की तुलना करते हैं तो काफी पीछे अपने प्रदेश को पाते हैं, काहे कि पिछले 5 साल इस क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं। जब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में काफी काम हुआ। हमारे किसानों के लिए उज्ज्वला योजना की उन्होंने शुरुआत की थी और जहां हम लोग बिजली नहीं पहुंचा सकते थे वहां पर सौर ऊर्जा से सौर प्लेट देकर किसानों को पानी की सुविधा दिए, लाखों किसान उसका लाभ पाए। तो उस समय काफी अच्छा काम हुआ। अब हम लोग को बड़ा तेजी से दौड़ना पड़ेगा। जो 5 साल पीछे हुए हैं तो उसको मतलब रिकवरी के लिए काफी तेजी से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हम लोग एनर्जी समिट एक किए हैं यहाँ पर रायपुर में, जिसमें 3 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें 2 लाख करोड़ का निवेश तो आएगा ही आएगा। और इसमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 80,000 करोड़ है, आपका हाइडल के लिए भी है, सोलर के लिए भी है, पंप स्टोरेज के लिए भी है। इस तरह से थर्मल के साथ साथ और भी सेक्टर एनर्जी के क्षेत्र में उसको हम लोग उत्साहित कर रहे हैं। नया उद्योग नीति भी हम लोग लाए हैं और सौर ऊर्जा जो किसानों के लिए वरदान साबित हुआ हमारे डॉक्टर साहब के समय, उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामना दी और पार्टी के योगदानकर्ताओं को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार से सिंचित हुई है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पुष्पित किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रामनवमी की सभी को शुभकामना दी। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं भाजपा के स्थापना दिवस पर अपने खून पसीने से सींचकर भाजपा को वट वृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों को भी नमन करता हूं। जो वट वृक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार के द्वारा सींचा गया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पुष्पित और पल्लवित हुआ, वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया। साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि भाजपा के स्थापना दिवस के साथ ही आज विशेष अवसर है, रामनवमी का पर्व है। मैं आप सभी को रामनवमी पर्व की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करता हूं। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम रामनवमी का पर्व अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर मना रहे हैं। साथियों, आज से 45 वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 1980 को भारतीय राजनीति में एक ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ जिसने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश को एक नई दिशा और वैचारिक मार्गदर्शन देने का काम किया। आज उसी दीप का उजाला पूरे विश्व में फैल चुका है और दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है। यदि आज हमारी पार्टी को ये मुकाम हासिल हुआ है तो इसके पीछे हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं का कई दशकों का समर्पण है, त्याग है और विश्वास, और मैं कहूं कि कड़ा परिश्रम है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम रहा है और हमने हमेशा ही राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथियों, देश की आजादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वंचितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अनुभव किया कि कांग्रेस की नीतियों से न केवल लोकतंत्र की सुनहरी किरण देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकती है और न देश में राष्ट्रीय एकता की भावना आ सकती है। इसलिए राष्ट्रीय एकता और अंत्योदय के सिद्धांत को मूल में रखकर आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी सहित कुछ अन्य स्वयंसेवकों के साथ मिलकर 1951 में जनसंघ की स्थापना की गई। डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर को भारत से अलग मानने के खिलाफ थे और धारा 370 के घोर विरोधी थे और जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने के लिए उन्होंने जोरदार नारा बुलंद किया कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। आज हमें गर्व है कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने जैसा महान कार्य करके दिखाया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम